हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का 5 मिनट मस्ट नो सीरीज में। आज का जो मस्ट नो सीरीज का टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो है हमारा कैबे यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन, जो कि हाईएस्ट अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को एजुकेशन के रिगार्डिंग सलाह देने में। तो आज हम डिटेल से पढ़ेंगे कैबे के बारे में, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशनल रिफॉर्म है जो भारत में किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। तो आज इसके बारे में कंप्लीट डिटेल हम समझेंगे। एक बार आप सब लोग सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़े और इस टॉपिक को वो अच्छे से क्लियर कर पाए, क्योंकि ये टॉपिक है दोस्तों, ये अभी 2-3 दिन पहले ही आपका 2023 के जो एग्जाम हुए, फेब वाला एग्जाम, 21 फेब को जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें ये सवाल आपसे पूछा गया था कैबे से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, A to Z इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो देखो, स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीजें बता देता हूं। अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल करो, क्योंकि यहां से आपको डेली क्विज़ेस, यूट्यूब क्लासेस एंड काउंसलिंग सेशंस आपको मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है, जिसमें 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर 1 के होंगे और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर 2 के आपके होंगे। इसके अलावा आप एटम बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें दिसंबर और जून वाला एग्जाम है, उसके आपके बैचेस हैं ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 की आपको तैयारी करवाई जाएगी। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो हिस्ट्री से का कंप्लीट सिलेबस है, यूजीसी नेट सेट एग्जाम, इन सब के लिए आपको यहाँ से करवाया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, जल्दी से अपना बैच है, एटम बैच है, ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारी सपोर्ट टीम के नंबर है, इनसे आप बात कर सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी हो। चलिए तो शुरू करते हैं कैबे के बारे में पढ़ना, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन। सबसे पहले तो देखो, इसकी फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, कैबे की फुल फॉर्म क्या है आपकी? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन ऑफ एजुकेशन। ये दोस्तों एक एडवाइजरी बॉडी है, हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ये सबसे हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, केंद्र सरकार के लिए भी और राज्य सरकार के लिए भी। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, पूछ ले कि भाई कैबे है क्या, तो ये हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी है शिक्षा के क्षेत्र में, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए। इसके अलावा ये जो बॉडी है दोस्तों, ये ओल्डेस्ट बॉडी भी है और मोस्ट इंपोर्टेंट एडवाइजरी बॉडी भी है। सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण बॉडी है आपकी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसकी जो स्थापना है दोस्तों, वो 1920 में हो चुकी थी, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते 1923 में इसको डिसोल्व कर दिया गया था, लेकिन फिर 1935 में इसको दोबारा से रिवाइव किया गया। अब बात आती है कि इसकी जो स्थापना है वो किसकी सिफारिश पे की गई, तो यहां पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन आता है, जिसको हम बोलते हैं सैडलर कमीशन। जिसको क्या बोलते हैं? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? आप बताओ, कमेंट करके बताइए सब लोग। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन है, ये 1917-1919 के बीच में आपका आता है, 1917 से 1919 के बीच में आता है, जिसको हम सैडलर कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? सैडलर कमीशन, सैडलर आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसकी सिफारिश के आधार पर आपके कैबे की स्थापना होती है 1920 में। इसकी सिफारिश के आधार पर कैबे की स्थापना की जाती है 1920 में, सैडलर कमीशन की सिफारिश के। तो आपसे कोई पूछे कि कैबे की स्थापना किसकी सिफारिश पे की गई थी, तो आपका सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन या कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन की सिफारिश पे इसकी स्थापना की जाती है। 1920 में इसकी स्थापना होती है, ये डेट आपको जरूर याद रखनी है, यहां से आपके सवाल आते हैं। अब एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ये जो कैबे हैं दोस्तों, ये इसके चेयरमैन कौन होते हैं दोस्तों? तो इसके जो चेयरमैन होते हैं, है ना, वो हमारे जो शिक्षा मंत्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो होते हैं, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्री। तो अभी हमारे शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान है, वो अभी कैबे के क्या है? चेयरमैन है ना। ये क्या है अभी कैबे के क्या है? चेयरमैन है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए।
और इसके वाइस चेयरमैन कौन होते हैं दोस्तों? इसके वाइस चेयरमैन होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के स्टेट मिनिस्टर जो होते हैं वो हमारे कौन होते हैं? इसके वाइस चेयरमैन है। तो चेयरमैन कौन है? अभी धर्मेंद्र प्रधान इसके चेयरमैन है क्योंकि वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और वाइस चेयरमैन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के स्टेट मिनिस्टर होते हैं। अब ये आप मुझे बताओ कि हमारे स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है, किसके हाथ में है अभी? इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन ऑफ कैबे, कैबे के मेन कार्य क्या है दोस्तों? कि मुख्य कार्य, मुख्य कार्य क्या क्या है इसके कैबे के? तो देखो सबसे पहले तो हम बात करें कैबे के मुख्य कार्य की, तो टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रोग्रेस है उसको टाइम टू टाइम आपको क्या करना है? उसका निरीक्षण करना, उसको रिव्यू करना है। दूसरा है दोस्तों टू अप्रेस द एक्सटेंट एंड मैनर इन विच द एजुकेशन पॉलिसी हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर कंसर्न एजेंसी टू गिव एप्रोप्रिएट एडवाइस इन दिस। जैसे कोई एजुकेशन पॉलिसी है जो आपकी आई है उसके बारे में कुछ एडवाइस देनी है, उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन करवाना है, तो वो भी कैबे का काम है दोस्तों। ये दोस्तों एडवाइस रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो भी राज्य सरकार है, जो भी केंद्र सरकार है, शिक्षा से रिलेटेड उनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन बैठे उसके लिए आपका कैबे है वो आपको एडवाइस करता है। चौथा पॉइंट है आपका, तीसरा हो गया आपका, चौथा है टू एडवाइस शू मोटो और ऑन अ रेफरेंस मेड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और एनी एजुकेशनल क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जितने भी शिक्षा से रिलेटेड राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो भी काम है उनके ऊपर ये क्या करता है? एडवाइस करता है दोस्तों। स्यू मोटो भी दे सकता है, स्यू मोटो मतलब खुद से भी ये एडवाइस कर सकता है, या कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार इनसे राय मांगे तो कैबे है वो अपनी क्या करता है? शिक्षा से रिलेटेड जो भी उनकी एडवाइस होती है वो सरकारों को देते हैं। तो ये था आपका कैबे, है ना। आई होप आपको ये हेल्प करेगा क्योंकि 2022 में 23 में अभी 2 दिन पहले ही ये आपका PYQ है जो पूछा गया था, इसको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। आगे भी शिफ्ट में ये पूछा जा सकता है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना मेन पॉइंट्स, कैबे के जो भी मेन पॉइंट्स हैं आपके वो आप मुझे कमेंट करके बताना। देखते हैं आपको कितना समझ में आया है ना। मेन पॉइंट्स आप बताओगे कि कब स्थापना हुई है, कौन सा कमीशन है, दोबारा से कब स्थापना हुई है ना, ये सारा आप मुझे कमेंट करके बताना क्लास के बाद। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए दोस्तों इतना ही है। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।